यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने निकासी अभियान को और तेज करने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 80 उड़ानों को मोर्चे में उतार दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने 2 दर्जन मंत्रियों को भी बिना किसी लापरवाही के हालात पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए कुछ इस तरह से चलाया जा रहा है अभियान जिसे बिंदुसार समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए निकासी अभियान को तेज कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ानों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। 10 मार्च तक उड़ानों की संख्या को 80 तक कर दिया जाएगा। ये उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और वायुसेना के 2 विमानों की मदद ली जाएगी। उड़ानों की बात करें तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 35 उड़ानों के जरिए भारतीयों को वापस लाने की योजना है। इसमें एयर इंडिया की 14, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8, इंडिगो की 7, विस्तारा की 3 और स्पाइस जेट की 1 उड़ान शामिल है। वायुसेना के 2 विमानों की मदद भी रोमानिया से भारतीयों को वापस लाने के लिए ली जाएगी। इसके अलावा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से कुल 28 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इसमें गो एयर की 15, इंडिगो की 9, एयर इंडिया की 2 और स्पाइस जेट की 1 उड़ान शामिल है। वायुसेना का 1 विमान यहाँ भी ऑपरेशन गंगा का हिस्सा होगा। इसी तरह कुल 9 विमान रजेस्चा पोलैंड से रवाना किए जाएंगे। इसमें 8 इंडिगो और 1 वायुसेना का विमान शामिल है। इसके अलावा 5 विमान रोमानिया से और 3 विमान स्लोवाकिया से उड़ान भरेगी। यूक्रेन के खार्किव और सुमी शहरों में फंसे भारतीय और अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने 130 बसें तैयार की हैं। ये जानकारी रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजित्सिव ने दी है। दरअसल सरकार ने 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इसके तहत 2 मार्च तक 24 उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं। पहली फ्लाइट 26 फरवरी को भारत पहुंची थी। अब तक कुल 16 उड़ानों से करीब 3000 भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। इस बीच उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेरनीहिव सुकाची बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ आई होगी। शुक्रिया।